सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2 जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। ओके, BG DG 172 का हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यूनिट 2 का ये पार्ट 1 है। ये यूनिट आपका 2 पार्ट्स में कंप्लीट होएगा। ओके, सो ये आपका यूनिट 2 का पार्ट 1 है। फाइन, सब स्टार्ट करते हैं। फाइन, सबसे पहले जो हमारे यूनिट का नाम दिया हुआ है जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। जेंडर मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में बता दिया था जेंडर क्या होता है। अब सेक्सुअलिटी देखनी है हमें, सेक्सुअलिटी क्या होती है। बेसिकली सेक्सुअलिटी क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आप एज ए ह्यूमन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो, वही आपकी सेक्सुअलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम ए गर्ल तो आई एम एक्सप्रेस माई सेल्फ लाइक ए गर्ल। ओके, बट समटाइम्स क्या होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गर्ल हो बट आप किसी बॉय की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप किसी गर्ल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो आपकी क्या है, सेक्सुअलिटी है। वो ऐसा नहीं कि आप अब नॉर्मल हो या आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप ये क्रिएट कर दिया जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को लाइक करती है तो वो अब नॉर्मल है। फाइन, वो उसकी सेक्सुअलिटी है, वो एज ए ह्यूमन अपने आप को ऐसे ही एक्सप्रेस करती है। फाइन, सो आपको समझ में आ गया होएगा सेक्सुअलिटी क्या होती है। फाइन, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसको हम एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय थॉट्स भी। हमारे डिज़ायर्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसके डिज़ायर होने चाहिए कि वो एक लड़के से ही शादी करे। पर समटाइम्स क्या होता है, कुछ लड़कियों का वो होता है जो लेस्बियंस होती है, उनका वो होता है कि वो अपनी गर्ल से ही शादी करे, वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होती। फाइन, उनकी सेक्सुअलिटी बॉय की तरफ अट्रैक्ट वाली होने वाली नहीं होती। फाइन, तो ये सारी चीज़ें जो एक्सप्रेस करी जाती है थॉट्स के अकॉर्डिंग, उनका एटीट्यूड ही अलग होता है। फाइन, वो लड़कों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, वो लड़कियों के साथ रहना ही पसंद करती है वो लड़कियाँ। फाइन, सो वो सारी चीज़ें तो उनके बिहेवियर में वो एक्सप्रेस हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है हमें कि हाँ ये लेस्बियन है। फाइन, उनके रिलेशनशिप्स में, रोल्स में, इन सब में वो सारी चीज़ें दिख जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फाइन, ज़रूरी नहीं है ऑल द डायमेंशंस आर एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस्ड। इसका मीनिंग क्या है, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो लेस्बियन होती है पर बिकॉज ऑफ सोसाइटी वो अपने आप को क्या नहीं करती, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती कि आई एम ए लेस्बियन। फाइन, वो अपने अंदर रखती है, उनको किसी को सामने वाले को पता भी नहीं लगता कि वो लेस्बियन है, वो किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फाइन, सो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है जितनी भी डायमेंशंस है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस की जा सके। कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी की वजह से वो सारी चीज़ें दबा के रखते हैं कि हमारी बदनामी होगी एंड ऑल। फाइन, सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। नेक्स्ट वी हैव जो सेक्सुअलिटी होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। सोशल इन द सेंस सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक लड़का उसको लड़की से ही प्यार करना चाहिए, बट अगर किसी लड़के को लड़का ही पसंद आ रहा है तो उससे उसकी सेक्सुअलिटी इन्फ्लुएंस हो रही है। वो चाहता तो कि एक लड़के से प्यार करना है, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी सेक्सुअलिटी इन्फ्लुएंस हो रही है। बिकॉज एज ए लड़का वो लड़के से ही प्यार करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। फाइन, बट सोसाइटी की वजह से, सोशल फैक्टर्स की वजह से जो उसकी सेक्सुअलिटी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। फाइन, ऐसे ही बायोलॉजिकली उनके हार्मोन्स में भी उनको अट्रैक्शन नहीं होती टूवर्ड्स दी गर्ल्स, उनको बॉयज़ की तरफ ही अट्रैक्शन होती है। फाइन, सो वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे कैसे कल्चरल। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कुछ कल्चर्स होते हैं जिनमें बिफोर मैरिज हम कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। फाइन, सो उनकी जो सेक्सुअलिटी है कल्चर की तरफ वजह से वो हो गई, क्या हो गई, कल्चर की वजह से इन्फ्लुएंस हो गई। फाइन, वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। कुछ कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि हम बिफोर मैरिज सेक्सुअल रिलेशंस बना सकते हैं, पर इंडिया में क्या होता है बिफोर मैरिज अलाउ नहीं करते, ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है। फाइन, वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय जेंडर, कास्ट एंड क्लास। अब वही रिलीजन, अब किसी के रिलीजन में अगर किसी के रिलीजन में अलाउ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनमें इतना वो नहीं है, बट इन इंडिया देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स। फाइन, विच वी हैव टू फॉलो एंड विच आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। फाइन, अब जो आपका क्या बोलते हैं, सेक्सुअलिटी इन्फ्लुएंस होती है जेंडर से। सोसाइटी ने क्रिएट कर दिया जेंडर कि हाँ आप लड़की हो तो आपको लड़के को ही पसंद करना है।
तो एक तरीके से अगर कोई लड़की किसी लड़की को ही पसंद करती है तो उसकी सेक्सुअलिटी जेंडर की वजह से इन्फ्लुएंस हो गया ना, जो सोसाइटी ने क्रिएट करा कि इस लड़की को लड़के को ही पसंद करना चाहिए। फाइन। सो वही चीज़ है, वही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि सेक्सुअलिटी कैसे कैसे इन्फ्लुएंस होती है, कैसे कैसे हमें समझ कोई हम एक्सपीरियंस इन द सेंस कोई सामने वाला बंदा किसी लड़की को ही लाइक कर रहा है, मतलब कोई लड़की किसी लड़की को ही लाइक कर रही है तो हमें वो हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन उसके बिहेवियर से पता लग जाता है कि हाँ इसकी सेक्सुअलिटी अलग है। फाइन। ऐसा नहीं कि वो अब नॉर्मल होते हैं, ये उनकी सेक्सुअलिटी होती है एज ए ह्यूमन, जैसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक तरीके से। फाइन। अब जो सेक्सुअलिटी होती है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है, सोशली कंस्ट्रक्टेड इन द सेंस, सब सोशली कंस्ट्रक्टेड इन द सेंस कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे किससे करना है, वो सारी चीज़ें सोसाइटी डिसाइड कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसके साथ करना है सेक्सुअल रिलेशनशिप, हमें किसके साथ बनाना है, हमें विद अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ ही बनाना है। फ़ाइन। हमने प्लेजर के लिए किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना इन इंडिया। फ़ाइन। ये भी सोसाइटी डिसाइड करती है कब करना है, शादी के बाद ही हमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहिए, शादी से पहले नहीं बनाना चाहिए, सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया ये। ओके। ये डिफ़र करता है कल्चर टू कल्चर। फ़ाइन। अलग कंट्री में अलग अलग कल्चर्स होते हैं तो उनमें ये चीज़ें डिफ़र करती हैं, बात मैं आपको इंडिया की बता रही हूँ। फ़ाइन। नेक्स्ट, वेयर। वेयर इन द सेंस अब सेक्सुअल रिलेशन हम कहाँ बना सकते हैं, पब्लिक प्लेस में नहीं बना सकते, हमें प्राइवेसी में ही बनानी चाहिए, प्राइवेसी ऑफ द रूम। फ़ाइन। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। वॉट इन द सेंस हेट्रोनोमेटिव सेक्स, इन द सेंस हेट्रोनोमेटिव सेक्स जो होता है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर, मतलब डिफरेंट सेक्स के बीच में जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़की और एक लड़के के बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रही है तो वो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी नॉर्मल है। नॉर्मल कब है? आफ्टर मैरिज। फाइन। आफ्टर मैरिज नॉर्मल है, बिफोर मैरिज नॉर्मल नहीं है। फाइन। और होमोनोमेटिव इन द सेंस क्या होता है कि आप सेम सेक्स डिज़ायर्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं मानते हमारी सोसाइटी। फाइन। सो यही सारी चीज़ें बता रखी है कि सेक्सुअलिटी भी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है। फाइन। सब चीज़ें सोशली सोसाइटी डिसाइड करती है कि कब करना है, किसके साथ करना है। फाइन। कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें। फाइन। और क्यों करना होता है, बेसिकली सेक्सुअल रिलेशनशिप हमें क्यों बनानी होती है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सोसाइटी का एक ही मोटिव होता है कि अगर आप रिप्रोडक्शन के लिए बना रहे हो तो होता आप बिल्कुल सही हो, बट इफ़ यू आर अगर आप सेक्स के लिए बना रहे हो, अगर आप प्लेजर के लिए बना रहे हो तो वो नॉट अप्रोप्रिएट, एक्सेप्टेड नहीं है और अप्रोप्रिएट भी नहीं है, वो चीज़ बोल देते हैं। फ़ाइन। क्या बोलते हैं ये दोबारा मैं बता देती हूँ। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो फॉर रिप्रोडक्शन, वो भी आफ्टर मैरिज, तो आप सही हो, वो नॉर्मल है, आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पर बिफोर मैरिज अगर आप प्लेजर के लिए बनाते हो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स तो वो एक्सेप्टेड नहीं होएगा, वो अप्रोप्रिएट नहीं है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। ओके। अब सेक्सुअलिटी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बहुत डाइवर्स होती है। डाइवर्स इन द सेंस जनरली हम ये एज्यूम करते हैं कि एक मैन को एक वुमन की तरफ ही अट्रैक्शन होगी और एक वुमन को एक मैन की तरफ ही अट्रैक्शन होगी, पर ये फिक्स नहीं है, ये डिज़ायर्स फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैन को मैन की तरफ ही अट्रैक्शन और वुमेन को वुमन की तरफ ही अट्रैक्शन हो। फाइन। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बहुत डाइवर्स है, ये फिक्स नहीं है कि आपको मैन को वुमन को ही पसंद करना है और वुमन को मैन को ही पसंद करना है। फाइन। मैन टू मैन भी हो सकती है और वुमेन टू वुमन भी हो सकती है। ठीक है। नॉर्मली अगर हम जब वर्ड सुनते हैं सेक्स तो हमारे दिमाग में क्या आता है, तो सेक्सुअल एक्ट होता है बिटवीन दी मेन कैरी नॉट बिटवीन दी मैन एंड वुमेन के बीच में सेक्सुअल एक्ट होता है। सेक्स जैसे भी हम एकदम हमने अगर कि सुना कि सेक्स तो हमारे दिमाग में सेक्सुअल एक्ट आएगा बिटवीन वुमेन एंड मैन। फाइन। वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। बेसिकली ये क्यों आता है, बिकॉज ऑफ हमारा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो हमारा वुमेन और मैन के बीच में ही हो सकता है। फाइन। अब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो सकती है आफ्टर डूइंग सेक्स विद वूम विद मैन। फाइन। गर्ल टू गर्ल तो नहीं हो सकता ना, बॉय टू बॉय हो सकता है। फाइन। सो इस वजह से सोसाइटी क्या बोलती है, रिप्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी बोलती है कि मैन और वुमेन का रिलेशन ही सही है। फाइन। अगर आप मैन होकर किसी मैन को पसंद कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है, ये सोसाइटी बोलती है। फाइन।
पर ज़रूरी नहीं है सेक्स इज़ ओनली फॉर द रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑल्सो फॉर प्लेजर एंड डिज़ायर के लिए भी हम सेक्स होता है। फाइन, ज़रूरी नहीं कि रिप्रोडक्शन के लिए ही होएगा, ये चीज़ें इनमें बताई हुई है। फाइन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी पेन एंड प्लेजर। अब पेन एंड प्लेजर, अब कुछ लोग सेक्स करते हैं फॉर प्लेजर, फाइन, बट कुछ करते हैं सेक्सुअली हरास करते हैं किसी भी वुमेंस को। फाइन, इसमें क्या लिखा है, सेक्सुअलिटी के दोनों एक्सपेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इन द सेंस अगर आपका डिज़ायर है, आप प्लेजर के लिए करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में आ गया। पर नेगेटिव एक्सपेक्ट्स में आ गया हमारा रेप वगैरह जो आज की डेट में हो रही है, फाइन, जो वायलेंस हो रही है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। फाइन, अब जो गेविन लॉबमैन होते हैं वो बोलते हैं टू सम सेक्सुअलिटी मे सीम टू बी अन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, सो सम सेक्सुअलिटी इन द सेंस जो मैन को ही पसंद कर रहे हैं और वुमेन इस टाइप की सेक्सुअलिटीज़ को कुछ अनइम्पोर्टेंट टॉपिक समझ लेते हैं, जैसे पॉवर्टी वगैरह, इनके मुकाबले इनको अनइम्पोर्टेंट टॉपिक वो कर दिया जाता है। फाइन, ओके, बट ये भी एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। फाइन, ओके, गिव मी अ सेकेंड, या ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव फ्लूइड एंड चेंजेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी एक टाइम पे किसी को पसंद करते हैं, फाइन, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी लाइफ उसको ही पसंद करेंगे, हमारी जो डिज़ायर्स है वो चेंज हो सकते हैं विद द टाइम। फाइन, अगर हम कोई चीज़ आज पसंद कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हम कल भी पसंद करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, सेक्सुअलिटी भी होती है, फ्लूइड एंड चेंजेबल होती है। फाइन, जो हम आज लाइक कर रहे हैं वो हो सकता है ड्यूरिंग आफ्टर सम टाइम हम वो चीज़ लाइक ना करें इतनी ज़्यादा। वो ये चीज़ बता रखी कि सेक्सुअलिटी भी जो होती है वो चेंजेबल होती है, फिक्स नहीं होती। फाइन, अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ सेक्सुअलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। सेक्सुअलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड कैसे है? अब मैंने आपको वही बताया कि विद होम, हमें अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ ही करना है, वो भी आफ्टर मैरिज। फाइन, फॉर ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ही हमें सेक्स करना है, नॉट फॉर द प्लेजर। फाइन, अब जिन लोगों की रिप्रोडक्टिव एज नहीं होती उनको क्या कर दिया जाता है, अनएक्सेप्टेबल, उनको कंसिडर कर दिया जाता है और वो इनअप्रोप्रिएट एक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये कह दिया जाता है जिनकी रिप्रोडक्टिव एज नहीं होती, वो जो रिप्रोडक्टिव एज से बाहर होते हैं। फाइन, ये सारी चीज़ें सोशली कंस्ट्रक्टेड कैसे, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि हमें किसके साथ करना है, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ ही करना है। ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट, कब करना है हमें, शादी के बाद ही करना है, शादी से पहले एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, कहाँ करना है, हमें रूम की प्राइवेसी में करना है, हमें पब्लिक एरिया में नहीं करना, सोसाइटी ने ये चीज़ें क्रिएट करी हुई है। व्हाट, क्या करना है हमें, हेटेरोनॉर्मेटिव सेक्स करना है, इन द सेंस बॉय बॉय और गर्ल के बीच में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बॉय और बॉय कर रहे हैं आपस में। फाइन, बेसिकली क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सोसाइटी जो होती है वो इस चीज़ को एसोसिएट करती है विद रिप्रोडक्शन। फाइन, इसलिए ये चीज़ें होती है। फाइन, और क्यों करना चाहिए, ओनली रिप्रोडक्शन के लिए हमें करना चाहिए, जो प्लेजर के लिए अगर हम सेक्स करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं है और वो रिस्पेक्टफुल नहीं होएगा। फाइन, सो वही चीज़ें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं। ओके, बट और जो लोग इसको, इन नॉर्म्स को सोसाइटी ने, सोसाइटल नॉर्म्स जो बना रखे हैं, इनको नहीं मानते, उनको क्या करा जाता है, उनको पनिश किया जाता है। फाइन, अब एग्जांपल से, गे मैन हरास बाय द पुलिस, ओल्डर पीपल वो सेक्सुअली, ठीक है, कोई गे है, जो बॉय है वो बॉय को ही लाइक कर रहा है, तो वो पुलिस के थ्रू हरास किया जाता है। फाइन, ओल्डर पीपल अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उनका मजाक बनाया जाता है। फाइन, वुमेन इनिशिएट, ओके, स्लट्स के होते हैं बेसिकली, वो वुमेन्स होती है जो मोर देन वन मैन के साथ, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो वो वुमेन जिसके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं अ लॉट ऑफ मैन, उसमें कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उनकी। फाइन,
वो होते हैं स्लट्स। कौन होती है? ऐसी वुमेन जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है बहुत सारे मेंस के साथ विदाउट एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ओके। अब जो लेस्बियन वुमेन्स होती है उनको भी बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में, और फोर्स कर दिया जाता है कि आपको शादी कर लो, आप जल्दी से आप। फाइन। ये सारी चीज़ें शो करती है कि जो हमारी सेक्सुअलिटी है वो भी एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है। फाइन। ओके। नेक्स्ट थिंग वी हैव सेक्सुअलिटी एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँगी। ओके। एक ये वाला टॉपिक बचा है और एक हमारा बचा है सेक्सुअल हायरार्की और सेम सेक्स डिज़ायर वाला। ओके। उसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में इस यूनिट को मैं कंप्लीट करवा दूँगी। ओके। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हैंड रिटन नोट्स का, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मल्लिका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। ओके। सो थैंक यू।